स्टूडेंट, माय नेम इज मधु भल्ला। ये जो मैटर का सेकंड पार्ट है आईसीएससी का, जो लास्ट टाइम हमने इंटर कन्वर्जन सीखा था। इंटर कन्वर्जन ये उसी का सेकंड पार्ट है। अब सबसे पहले क्या है कि सॉलिड लिक्विड, सॉलिड लिक्विड, लिक्विड इंटर कन्वर्जन, इंटर कन्वर्जन। ठीक है। अब इसमें क्या है कि जैसे मैंने एक बीकर लिया, इसमें मैंने आइस डाल दी। ठीक है, आइस क्या है? सॉलिड। ठीक है, ये मैंने आइस डाली। जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं उनके जो पार्टिकल हैं, पार्टिकल वाइब्रेट, वाइब्रेट अबाउट देयर मेन पोजीशन, मेन पोजीशन। अपने ही पोजीशन में वो जो है वाइब्रेट करते हैं बिकॉज ऑफ, क्योंकि जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है वो काफी स्मॉलर होता है, और इसमें जो है इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है सॉलिड के अंदर, वो काफी जो है स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था, जहां इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्गर होगी वहां इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है कम होगा, और उसके वाइब्रेट जो है, ये सॉलिड है, सॉलिड मतलब आइस ले लो फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो इसके पार्टिकल जो हैं अपनी ही पोजीशन पे डांस करेंगे। फिर मैंने क्या किया, इस बीकर को जो है ये इसको हीट देना शुरू किया। हीट देने से क्या हुआ, एक तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होएगी, टेम्परेचर राइज होगा, टेम्परेचर राइज करेगा, और पार्टिकल जो है, जो पार्टिकल बिल्कुल शांत थे पहले, पार्टिकल, पार्टिकल्स वाइब्रेट, वाइब्रेट, वाइब्रेट more vigorously because of increase the kinetic energy and temperature, vigorously, vigorously। और वो जो है पार्टिकल जो एक दूसरे से जुड़े हुए थे, वो मूव अवे फ्रॉम द, मूव अवे, अवे देयर, मूव अवे देयर फिक्स्ड पोजीशन, फिक्स्ड पोजीशन, फिक्स्ड पोजीशन। तो सॉलिड जो है, सॉलिड किस में टर्न हो जाएगा? लिक्विड में। होप सो कि ये समझ आया हो। अगर आपको पूछा जाए कि अगर सॉलिड को हम हीट करते हैं, तो आपको, जब आप उसको हीट देते हो तो क्या चीजें ऑब्जर्व करते हो, तो आप बोलोगे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, पार्टिकल जो मूव करेंगे मोर विगरसली करेंगे, और वो उनके जो पार्टिकल हैं वो एक दूसरे से दूर जाएंगे अपनी फिक्स पोजीशन से, तो सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। ये जो है क्वेश्चन आ सकता है आपको, व्हाट हैपन आफ्टर हीटिंग सॉलिड, कि आपने जब सॉलिड को हीट किया तो आपने क्या जो है देखा। अब उसके बाद जो है सेकंड जो इसका टॉपिक है, लिक्विड टू, लिक्विड टू सॉलिड, लिक्विड टू सॉलिड। फिर एग्जांपल बनाते हैं इसका, ये देखो कलर चेंज कर रही हूँ। अब देखो, अगर मेरे पास एक बीकर है, बीकर है, मैंने इसमें जो है जैसे कोई लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड है, तो इसको मैंने कूल करना शुरू कर दिया। मतलब जैसे आप कह लो कि जो है इसको अपने रेफ्रिजरेटर में डाला, तो रखा, तो आप यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। उसकी काइनेटिक एनर्जी, जब आप किसी चीज को ठंडा करते हो तो उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करती है, और जो उसके जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स मूव, मूव्स शॉर्टर, मतलब धीरे धीरे
कम डिस्टेंस कवर करते हैं। शॉर्टर एंड शॉर्टर, शॉर्टर shorter distances as the temperature is lowered। जब टेम्परेचर लोअर होता है तो पार्टिकल जो मूव करते हैं वो शॉर्टर डिस्टेंस कवर करते हैं। तो इसकी वजह से जैसे आप किसी सब्सटेंस को ठंडा कर रहे हो, जब उसका फ्रीजिंग पॉइंट आता है, एट फ्रीजिंग पॉइंट मतलब जब वो अपने फ्रीजिंग पॉइंट तक पहुंचता है, तो तब जो ट्रांसलेटरी मोशन है ऑफ पार्टिकल, ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल सीजेस। इसका मतलब समझाती हूँ। जैसे लिक्विड के पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, ऐसे एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। वो किसकी वजह से करते हैं? ट्रांसलेटरी मोशन की वजह से। लेकिन जब वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट आ जाता है, पानी बहुत ठंडा हो जाता है, जब वो फ्रीज करने लगता है, तो एक तो पार्टिकल जो मूव कर रहे थे वो पहले ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहे थे, बाद में उनका डिस्टेंस जो है कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, धीरे धीरे जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट तक पहुंचते हैं, तो जो ट्रांसलेटरी मोशन है वो पार्टिकल को सीज कर देती है। और पार्टिकल गेट्स रिजिडली फिक्स्ड फिक्स। और लिक्विड जो होता है वो टर्न हो जाता है किसमें? सॉलिड में। ठीक है, अब इसमें अगर आपको क्वेश्चन आता है कि व्हेन व्हाट हैपन, आप इसको कह सकते हो कि व्हाट हैपन आफ्टर कूलिंग ऑफ लिक्विड या कूल इन लिक्विड। तो आप उसमें लिखोगे सबसे पहले कि उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हुई, फिर आप लिखोगे पार्टिकल मूव शॉर्टर एंड शॉर्टर डिस्टेंस एज टेम्परेचर इज लोअर। जब उसका टेम्परेचर लोअर हुआ तो पार्टिकल जो पहले फास्ट मूव कर रहे थे, उनका वो जो है दूर का डिस्टेंस कवर कर रहे थे, वो धीरे धीरे क्लोज आते जाएंगे, छोटा छोटा डिस्टेंस कवर करेंगे। और जब वो फ्रीजिंग पॉइंट पे पहुंचेंगे तो उसकी जो ट्रांसलेटरी मोशन है ऑफ पार्टिकल वो सीज हो जाएगी, और पार्टिकल जो है रिजिड हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे। तो जो लिक्विड है वो टर्न इनटू सॉलिड। होप सो कि आपको ये समझ आया होगा। अब देखो उसके बाद है लिक्विड लिक्विड गैस इंटरकन्वर्जन। लिक्विड गैस मतलब लिक्विड टू गैस। अब देखो, जैसे ये मेरे पास एक बीकर है, मैंने इसमें पानी डाला। ठीक है, इस लिक्विड लिक्विड अब मैंने इसको हीट करना शुरू किया। जब आप हीट करना शुरू करते हो तो वहां पे आपको जो चेंजेस देखने को मिलती है, एक तो कंटिन्यूस कंटिन्यूस मोशन, पार्टिकल कंटिन्यूसली मूव करते हैं। दूसरा जो है कोलाइड देमसेल्फ, एक दूसरे से टकराते हैं। कोलाइड देमसेल्फ। और जब आपने उसको हीट कर रहे हो किसी भी सब्सटेंस को, तो वो क्या करता है? काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर देता है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, तो पार्टिकल जो है पहले जो स्लोली कोलाइड कर रहे थे, पार्टिकल कोलाइड कोलाइड मोर स्ट्रांगली। मैं दोबारा लिख देती हूँ यहाँ पे, पार्टिकल कोलाइड मोर स्ट्रांगली। तो पार्टिकल जो है मोर स्ट्रांगली कोलाइड करेंगे, और एट एंड फास्टर स्ट्रांगली एंड फास्टर। तो यहाँ पे जब पार्टिकल मूव आपस में ज्यादा तेजी से टकराएंगे और जो है मूव करेंगे फास्टर, तो उस केस में यहाँ एवेपोरेशन जो है, एवेपोरेशन ऑफ लिक्विड स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो जो ऑर्डिनरी टेम्परेचर, जैसे आपने अपने रूम में एक गिलास रखा हुआ है, उसमें पानी रखा हुआ है,
तो वो उसमें भी एवेपोरेशन हो रही है, उसमें भी क्या हो रही है, एवेपोरेशन हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर आप उस पानी को ज्यादा हीट दोगे तो ज्यादा एवेपोरेशन होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे आजकल समर चल रहा है, तो आपने देखा होगा आप कपड़े सूखने डालते हो तो जल्दी सूख जाते हैं। वो क्या है, क्योंकि वहां पे जो पार्टिकल्स हैं वो कोलाइड कर रहे हैं मोर स्ट्रांगली एंड मूव फास्टर, मूव फास्टर। तो उस केस में एवेपोरेशन जो है लिक्विड की हो जाती है। तो मतलब एट बॉइलिंग पॉइंट जब कोई सब्सटेंस अपने बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच जाता है तो लिक्विड जो है वो टर्न हो जाता है वाटर वेपर में, टर्न्स इनटू वाटर वाटर वेपर में। होप सो कि ये भी आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब अगले पे चलते हैं, उसमें है गैस इनटू लिक्विड। गैस इनटू लिक्विड, गैस टू लिक्विड, गैस टू लिक्विड। अब देखो, जब आपने पानी को हीट कर रहे थे, पानी को हीट कर रहे थे तो वो गैसियस स्टेट पे पहुंच गया, ठीक है। गैसियस जहाँ पे एवेपोरेशन स्टार्ट हो गई थी, ठीक है, गैसियस स्टेट पे ये आपने उसको हीट दिया, ठीक है। तो ये जो है गैसियस स्टेट पे एवेपोरेशन हो रही है तो दैट मीन गैसियस स्टेट है। तो पार्टिकल जो है मूव फास्ट करेंगे, पार्टिकल पार्टिकल्स मूव फास्ट, मूव फास्ट। तो काइनेटिक एनर्जी जो है इंक्रीज करेगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। और जब आप उसको ठंडा करोगे तो टेम्परेचर जो है फॉल कर गया। जब टेम्परेचर फॉल कर गया, मान लो आपने हीट देना बंद कर दिया, आप उसको कूल कर रहे हो तो टेम्परेचर जो है लोअर हुआ। जब टेम्परेचर लोअर होगा और काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो लोअर, तो काइनेटिक एनर्जी भी फॉल कर जाएगी, ठीक है, एट कूलिंग पे। जब आप उसको कम एनर्जी दे रहे हो इन लो एनर्जी, लो एनर्जी, एनर्जी लिक्विड को लो एनर्जी दे रहे हो तो पार्टिकल दे फॉर्म पार्टिकल दे फॉर्म बिगर लम्प्स, बिगर लम्प्स और क्लस्टर, क्लस्टर। तो जो गैसियस हैं, गैसेस हैं, वो कंडेंस होके लिक्विड में फॉर्म हो जाएंगी, कंडेंसेस लिक्विड, लिक्विड, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पेपर में पूछी जा सकती हैं। आप इसको जो है ध्यान से पढ़ो, तो वीडियो को पॉज करके दोबारा से देखो, जहां आपको नहीं समझ आया वो आप पूछ सकते हो। अब देखो, इसमें जो सबसे पहले है, ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको पूछा जाता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एक इसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ मास। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये पेपर में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज ए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो आप लिखोगे मैटर, आप डेफिनेशन नोट कर सकते हो। मैटर कैन नीदर नीदर बी क्रिएटेड, बी created nor destroyed, nor destroyed, but can but can changed from changed from one form to another, one form to another form, one form to another form, and the total mass of the substance before and after, before and after, before and after the changes remain the same, changes remain the
सेम। कहने का मतलब ए और बी जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो वो ए बी फॉर्म करेंगे। इसका मास और इनका मास, मतलब ये होता है रिएक्शन, ये रिएक्शन आपस में करेंगे तो यहाँ पे न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होगा, प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। तो जो रिएक्शन हुआ, रिएक्ट हुआ आपस में, तो जो इसका मास था, मास ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन एंड मास ऑफ प्रोडक्ट, जो नया प्रोडक्ट बना, इन दोनों का मास आपस में इक्वल होगा। मास ऑफ द रिएक्शन और मास ऑफ द प्रोडक्ट दोनों आपस में इक्वल होगा। अब ये देखो, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास, फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, केमिकल चेंज, इन दोनों पे ट्रू है तो यस इट इज ट्रू फॉर केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज। ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के लिए ट्रू है, तो आप बोलोगे यस इट इज ट्रू फॉर फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। ठीक है, फिजिकल चेंज में आप कह सकते हो, जैसे मान लो आइस है, आइस को मेल्ट किया गया, मेल्ट किया तो वो आपको सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड ही देगा। जैसे मान लो आपने 10 ml वाटर को रेफ्रिजरेट किया, कूल किया, कूल किया, और उसको जो है आइस को जो है मतलब 10 ml आपने पानी को रेफ्रिजरेटर में जमाया था तो वो आइस बन गया। ठीक है, तो आपको जो लिक्विड मिलेगा मेल्ट होके, वो भी वो जो वाटर होगा सेम 10 ml ही मिलेगा, उसका जो मास सेम मास रहेगा। अगर यहाँ पे 10 ml वाटर को आपने जमाया था और वो आपको जब पिघलेगा तो 10 ml वाटर देगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। तो ये है फिजिकल चेंज। उसके बाद है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज का मतलब है जो मैंने अभी आपको बताया कि मास ऑफ द रिएक्टेंट, mass of reactant, mass of reactant equal to mass of the product, product, product। मान लो कि मास ऑफ रिएक्टेंट आपके पास 10 mg है, तो इधर भी आपको 10 mg ही मिलेगा। तो ये कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ओबे करता है, किसके लिए ट्रू है, केमिकल चेंज के लिए भी ट्रू है। जैसे फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आपने पेपर को बर्न किया, मास ऑफ पेपर, मास ऑफ पेपर, मास ऑफ पेपर प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन, तो इक्वल टू, जब आपने इसको जलाया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो मास ऑफ एशेस, क्योंकि उसके एशेस बचेंगे, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड होगा और साथ में वाटर वेपर होगा, तो ये दोनों आपस में वाटर वेपर, तो ये दोनों ये बना मास ऑफ रिएक्टेंट और ये बना मास ऑफ प्रोडक्ट, तो ये आपस में इक्वल होंगे। अब मैं आपको छोटा सा एक्सपेरिमेंट बताती हूँ, उसको ध्यान से देखना। मैंने एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट। अब देखो, एक मैंने कॉनिकल फ्लास्क लिया, कॉनिकल फ्लास्क लिया, यहाँ पे एक छोटा सा मैंने, यहाँ पे एक कह लो कि बोतल रख दी, इसके अंदर जो था वो क्या था, यहाँ पे बेरियम क्लोराइड, बेरियम, बेरियम क्लोराइड, ठीक है, ये बेरियम क्लोराइड। और यहाँ पे जो लिक्विड है, यहाँ पे बाहर जो लिक्विड है वो आपके पास कौन सा है, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। पहले क्या करना है, आपको ये छोटी सी बोतल रखनी है, उसके अंदर बेरियम क्लोराइड डालना है और ड्रॉपर की मदद से, ड्रॉपर की मदद से आपको जो है
ड्रॉपर की मदद से आपको यहाँ पे ये जो लिक्विड है वो डालना है, जिसका नाम है सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट डालने के बाद आपने ये ध्यान रखना है कि ये दोनों एकदम से मिक्स ना हो, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, जब आपने सोडियम सल्फेट डाल दिया तो आपने ये कॉनिकल फ्लास्क लेना है, और यहाँ पे जब आपने इसको ऐड कर दिया सोडियम सल्फेट को, तो यहाँ इसको कॉर्क के साथ बंद कर देना, इसको बंद कर देना है, ठीक है। अब बंद करने के बाद आपने इसका वेट करना है, वेट मतलब इसको तोलना है, वे करना है इसका, ठीक है। वे करना है, वे द फ्लास्क, वे द फ्लास्क, ठीक है। जब आपने अब जब इसको थोड़ा सा टिल्ड करेंगे, इस फ्लास्क को थोड़ा सा टिल्ड करेंगे, तो ये दोनों लिक्विड जो है आपस में मिक्स हो जाएंगे, ये दोनों लिक्विड आपस में मिक्स हो जाएंगे। और मिक्स होने के बाद आपने इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे छोड़ना है। तो जब आप रेस्ट पे छोड़ोगे तो ये दोनों जो हैं, दोनों लिक्विड, टू लिक्विड मिक्स टुगेदर हो जाएंगे, ठीक है। और कुछ देर के लिए आप इसको रेस्ट पे रखोगे, तो आप देखोगे, और फिर इसका वेट करोगे दोबारा, इसका दोबारा से वेट करोगे। जब आपने इस दोनों को मिक्स किया तो आपको जो सब्सटेंस मिला वो वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होंगे। कौन से? वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होंगे, वाइट प्रेसिपिटेट बने। दूसरा है कि वेट इसका जब दोनों लिक्विड मिक्स हो गए तो आपने इसका वेट करना है। तो you will notice that no change in the weight of the flask, weight of the flask। जब आपने पहले उसको फ्लास्क फ्लास्क ओके, मतलब दोनों इसमें कोई भी चेंज नहीं आया, मतलब वेट में कोई भी चेंज, क्योंकि दोनों लिक्विड थे। लिक्विड में आपको मैंने पहले ही बताया स्पेस होती है, जब आप दोनों लिक्विड आपस में मिक्स होंगे तो ये स्पेस फिल हो जाएगा। तो जब स्पेस फिल हो जाएगा तो इसके भार में कोई भी फर्क नहीं आएगा, मतलब जैसा पहले था जब आपने रिएक्ट नहीं कराया था तब भी उसका भार जितना था। मान लो फॉर एग्जांपल 10 ml लिक्विड बना, तो वो जो है प्रोडक्ट भी आपको 10 ml ही देगा, ठीक है। तो कोई भी चेंज नहीं। तो यहाँ पे कौन सा लॉ लगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। होप्स हो कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ। थैंक यू वेरी मच।